खेल रहे हैं, कीचड़ है जो हमें नहीं नजर आ रहा, इनके पैर फंसे में है, शॉट्स नहीं लग रहे, गेंदें इनको नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं गेंद बॉलर बॉल फेंकता है उसके बाद बैट्समैन को पता ही नहीं चलता गेंद किधर गई। जो मर्जी कर लो हम नहीं जीतेगा। रावलपिंडीज वाले आज सिर्फ अपने कप्तान की वजह से हारे हैं और आप 6 के 6 मैचेस के अंदर आप फ्लॉप होते हो। भाई मोहम्मद रिजवान साहब ने बाज नहीं आना, ये मैं बता रहा हूँ। और आज रावलपिंडीज को अपनी छठी मुसलसल शिकस्त हुई है PSL 11 के अंदर। यानी कि आप का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको शुभमन गिल ने किया ना, दैट्स जस्ट अमेजिंग। सब बंदे उसमें बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप पहले सोचें कि यार इससे बुरा रिकॉर्ड शायद किसी टीम का ना हो कि 6 मैच लगातार हार चुके हो। कोई भी शायद रिजवान को कहने को तैयार नहीं है कि भाईजान आपका T20 में टाइम खत्म हो गया, अब आप दूसरों जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा सा साइड पर करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। एक यंग और बड़े ही टैलेंटेड को चांस दे खेलने का, क्योंकि अब इसके बाद ना विन और लर्न वाली कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तो जो है वो दुनिया के सामने आ चुका है और वो ब्रूटल किस्म से, ब्रूटल तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि भाई आप अपनी सेल्फ सेंट्रिक क्रिकेट खेल सकते हो। क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज बड़ी क्लियर मेरे जहन में है आज का मैच देखने का। ये शुभमन गिल को जब मैं बैटिंग करते देखता हूँ ना, मुझे जहीर अब्बास की याद। मतलब मोहम्मद रिजवान पिछले सीजन से लेकर इस सीजन के अंदर मोहम्मद रिजवान खुद एज ए प्लेयर फ्लॉप जा रहा है। मतलब कभी था कि मोहम्मद आखिरी लेवल की उसने पावर हिटिंग कर दी कि रिजवान यार कमबैक करेगा, इस मैच में नहीं अगले मैच में कमबैक करेगा। रिजवान साहब बोल्ड किया, मोहम्मद अली ने देखा आप लोगों ने वो किस तरीके से बोल्ड हुए हैं। और पाकिस्तान की T20 टीम में अब तो लुक एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। रिजवान की पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी को लेके लोग सवालात कर रहे हैं कि जिस टीम का कप्तान सेल्फिश है ना, मतलब रिजवान पैच और कमाल क्रिकेट खेल रहा है शुभमन गिल, बल्कि एक्सेप्शनल क्रिकेट ये जो वो किताबों में हम खेलते थे वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में इख्तिताम को पहुंचा। और मेरे दोस्त रिजी और आमिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट दो, घर जाओ। जो कोई बची कुची इज्जत, वैसे बची कुची तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई थोड़ी सी इज्जत बच गई है, युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, जबरदस्त। तो उसको बचाते हुए आप घर चले जाएं, रिटायरमेंट दें। और यही क्रिकेट है, और आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आप और बड़ी टीमों से भी जीत सकेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में आज की क्रिकेट दें, चाहे शॉपर में डाल के दें, चाहे व्हाट्सएप करवा दें, कुछ भी कर दें, बहरहाल निकले। अब आपका हिसाब किताब लग चुका है फिलहाल। जितनी कोई एंड लेवल इन्होंने इज्जत करवानी थी ना, वो माशाल्लाह से इन्होंने करवा लिया। रिजी हमारा दोस्त शहजादा पिछले सीजन भी में दिखा दिया कि आपके पास अच्छा गेम प्लान हो और अप्रोच अच्छी हो तो आप डेफिनेटली टीमों से सिर्फ एक ही मैच जीता है, पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच जीता था, ठीक है। और इस सीजन भी माशाल्लाह 6 के 6 हरवा के बैठे हुए हैं, लेकिन टॉस टाइम पे आके बातें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। वो जी बहुत जीत सकते हैं यार। इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो परफॉर्मेंस दे जाते हैं, और ये आखिरी वाली क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। दरवाजे हमारे लिए अभी भी खुले हैं, अब तो बंद हो गए हैं। अब तो शहजादे दरवाजे बंद हो गए हैं या अभी भी सबके सामने है। गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी। को थोड़ी सी तुम्हें उम्मीद रहती है, बाकी कोई और कुदरत का निजाम या कुछ भी और तुम्हें ऐसा वैसा कुछ लगता हो तो हमें भी समझा दो, चलो एटलीस्ट हम भी उसी उम्मीद से आपका मैच देखने बैठ जाए। वरना यकीन करो मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता कि अगला पिंडी का कोई, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग भी मैच पड़ा हो उसको कोई देखने भी जाएगा। अभी वैसे बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्राउड भी अलाउ करने लगे हैं, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंडी के मैच को देखने ही कौन जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह से जो हमारे आमिर भाई थे या रिजी भाई थे, ठीक है, बेशक ये बाहर करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल हो गया, लेकिन अगर इनकी बैटिंग और बॉलिंग को देखने के लिए अगर किसी फैन ने जाना हो तो वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिजी भाई भी हर मैच में बड़ी शानदार तरीके से बोल्ड होके जाते हैं। हर क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलॉन्ग द ग्राउंड ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर मिल गया इंडिया को। नहीं है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट बनने जा रहा है। सब मैच में यही हिसाब किताब लगाया हुआ शहजादे ने, टुमके लगाते रहते हैं, 15 16 18 बॉलें भी पी जाते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट रना बॉल भी खेलते रहते हैं, और फिर आउट होके विकेट देके अपनी चले जाते हैं। लेकिन ओपनिंग पोजीशन से नहीं हट के देखना,
ठीक है कि चलो ओपनिंग पोजीशन से हट जाएं, कोई यासिर खान को ओपन करवा लें। क्रेडिट काम चल रहा था, फिर ग्रीन ने राशिद खान को बहुत कूटा, 12 गेंदों पे 32 डाले थे, आखिरी ओवर में फिर आमना सामना हो गया, फिर राशिद खान ने बताया कि भाई वो राशिद खान है, आगे आए। और एक तो हमारे रिजी भाई आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, जिनकी माशाल्लाह से टेक्निक ही इधर उधर हुई हुई है, और दूसरे आ जाते हैं हमारे उस्मान ख्वाजा साहब, जो कि टेस्ट से भी इस टाइम पे रिटायर्ड हो चुके हैं। जिस टीम का ओपनिंग कॉम्बो ही यही बना हुआ हो, तो फिर वो टीम तो भाई 6 के 6 क्या मैं कहता हूँ 10 के 10 मैचेस भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे, हाँ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को तो उनके थोड़ी बहुत फॉर्म वाले प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने उठा के नीचे डाला हुआ है। ऊपर से पावर प्ले में ये दबा के घटिया किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, सारा जो प्रेशर होता है वो नीचे यंगस्टर्स के ऊपर आ जाता है। हालांकि प्रेशर फील करना चाहिए इनको, लेकिन ये तो ओपनिंग पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इनको प्रेशर तो जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया कि भाई क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही फिलहाल। सॉरी टू से पूरी दुनिया को दिख गया कितना बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, कितना बड़े बैटर है और कितने बड़े वो कैप्टन। परफॉर्मेंसेस ही सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है या पैरामीटर होता है जज करने के लिए किसी की भी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस को, क्योंकि पर्सनल तो यहाँ कोई बात नहीं। हिस्ट्री क्रिएट की है। गिल प्लेड ए ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 200। खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को जब दूर नहीं है। हकीकत है कि जिस क्रिकेटिंग डिसीजंस, जो क्रिकेटिंग मेंटालिटी, जो क्रिकेट के ऊपर एक पूरा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर चीज गलत है। जब से बाबर रिजवान के हाथ से कमांड गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, बॉल जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, आपकी रीच और बढ़ गई है ना। प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो। सब कुछ गलत है। माइक हेसन गलत है, जेसन गिलिस भी गलत है, गैरी कर्स्टन गलत है, ये भी गलत है, आज वो चेयरमैन गलत। जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट किया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, देखिए एक मोमेंटम मिला है, लेकिन यही परफॉर्मेंस आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। कल को वो यूट्यूबर गलत है, आज को ये जर्नलिस्ट गलत है। आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब ये बोलने की जरूरत आ चुकी है कि भाई साहब अब हम गलत है। आज ने टाइम लिया, आप देखें कि यही है कि आते साथ ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है, 1 से 2 3 4 फेलियर होंगे तो फिर वो सिलेक्टरों का भी एतमाद उठ जाएगा नए प्लेयरों पे। आप देखें कि दूसरी, क्योंकि अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर विन और लर्न की बातें करनी है तो आई एम सॉरी टू से यू आर जस्ट मिस यूजिंग योर सोशल मीडिया ऑडियंस, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि अब इसके बाद ना टीमों को भी आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी, विन और लर्न वाली कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि अब तो जो है वो दुनिया के सामने आ चुका है और वो ब्रूटल किस्म से, ब्रूटल तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि भाई कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी बड़ी जरूरी होती है। और कमाल की बैटिंग की, इतना स्किलफुल प्लेयर है, टैलेंट दिया हुआ है अल्लाह। मैंने पहले आप अपनी सेल्फ सेंट्रिक क्रिकेट खेल सकते हो पीरियड, क्योंकि आप 3-4 दिन पहले 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे, और जो जिस तरह उसने प्रेशर में बैटिंग की है, ये नजर आता है कि उसमें स्किल है, उसमें टैलेंट है। इसको टैलेंट कहते हैं हम, टैलेंट के 2 छक्के मार दे, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कौम से और मीडिया पे भी जो लोग बैठे हैं, सेंस से क्रिकेट को समझना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट की समझ नहीं। तो 180 में जाके कहानी रुक गई है केकेआर की। हाँ, कैमरन ग्रीन आखिरी बॉल पे आउट हुआ है, उसने कुछ अच्छे रन डाले हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ खास केकेआर की तरफ से कुछ हुआ कोई नहीं। और ग्रीन भी एंड पे जिस तरह की 19वां ओवर भी पूरा पड़ा हुआ था, 20वां ओवर भी पड़ा हुआ था, वो बेचारे से कुछ भी नहीं बन पाया। 19वें 20वें ओवर में भी अगर 1-1 2-2 कोई बाउंड्री मार देता तो ये 200 को टच कर लेते, लेकिन वो पीछे रह गए 20 रन। 200 भी यहाँ पे मैच विनिंग टोटल तो नहीं होता। भाई शुभमन गिल एक ऐसे प्रोएस के साथ नजर आते हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। हाँ, बहुत टैलेंट है, बहुत क्लास प्लेयर है। आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही शुभम गिल के बेहतरीन बल्लेबाजी से जीटी ने मैच आराम से जीत लिया, और उधर रिजवान ने कुछ ऐसा खेला है कि पाकिस्तान वाले जमकर उसको बजा रहे हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।